आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का इसमें आपने देखना बच्चे, इसमें नीट का कितना आता है। नीट का जो रहता है 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं नीट के, और जेके बोर्ड का आपका रहता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, और 2-3 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पिगमेंट्स पढ़ेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे क्या होती है, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है बच्चे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे हम साइंटिस्ट कितने पढ़ेंगे इसमें हम लोग, जोसेफ प्रिस्टले, जेन इंजनहाउस, जूलियस वॉन सैच और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन और कॉर्लिस वैन नेल। ये नंबर ऑफ 5 साइंटिस्ट हमने एक एक करके डिस्कस करना है। देखो जोसेफ प्रिस्टले का पहला 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दी थी, जिसमें देखो इन्होंने 6 CO2 6 H2O को 6 CO2 डार्क रिएक्शन में और 6 H2O लाइट रिएक्शन में, है ना। यहाँ पर क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग कब होता है, लाइट रिएक्शन में, और CO2 का ब्रेकडाउन कब होता है, डार्क रिएक्शन में। ये सब कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल ऑर्गेनेलिज है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक स्ट्रोमा और एक होता है थाइलाकॉइड। ठीक है बच्चे, तो स्ट्रोमा में हमेशा लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है और थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन चलती है। ठीक है बच्चे, तो देखिए होगा क्या, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसको ग्रेनम भी बोलते हैं आप लोग। बहुत सारे कॉइन जब एक पे एक आ जाएंगे तो इसको हम ग्रेनम बोलेंगे और एक को हम थाइलाकॉइड बोलेंगे। तो यहाँ पर फोटोलिसिस होगी वाटर की और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा और ग्लूकोज बनेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले 1774 में दिया था, जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। सभी बच्चे अच्छे से अपने अपने नोट बनाए। तो उसने क्या किया, सबसे पहले बच्चे 4 बेल जार लिए थे जो प्लास्टिक के थे। पहले वाले जार में क्या किया था बच्चे, उसने कैंडल को रखा और ऊपर से जब जार दे दिया उसको, तो जार देने से क्या हो गया बच्चे, उसके ऑक्सीजन, मतलब उसको नहीं पता था ऑक्सीजन है या नहीं है, उसने जार से बंद किया तो कैंडल बुझ गई। दूसरे जार में उसने क्या किया, आफ्टर सम टाइम्स माइस रखा, है ना, तो माइस भी डाई हो गया जब उसने क्या किया, ऊपर से जार रखा। तो तीसरे जार में उसने क्या किया, माइस और कैंडल को साथ में रख दिया। तो माइस और कैंडल जब उसने साथ में रख दिए तो ऊपर से जार रखता तो भी उनकी डेथ हो जाती है ना। माइस डाई कर जाता है तो कैंडल बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। और फोर्थ में क्या करता है, वो एक मिंट प्लांट को लेता है और मिंट प्लांट को रखता है साथ में। हम लोग वो क्या कर देते हैं, कैंडल को रख देते हैं और साथ में उसको माइस को रख दिया जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखता है माइस भी लाइव है, कैंडल भी लाइव है और प्लांट भी लाइव है। ठीक है, तो उससे उसको क्या कंक्लूजन क्रिएट होता है माइंड में, बोलता है कि कंक्लूजन ऑफ ग्रीन प्लांट रिस्टोर टू एयर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं एयर। वाट एवर वो एयर ब्रीदिंग एनिमल का हो सकता है या बर्निंग कैंडल जो रिमूव करती है वो हो सकता है। तो वो सब का सब क्या करता है बच्चे, प्लांट जो है उसको रिस्टोर करता है। तो यहाँ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जो घरों के अंदर प्लांट्स लगाते थे, तो ये ऑर्नामेंटल का कॉन्सेप्ट, चलो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, बट बेसिकली प्लांट्स को इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा CO2 हो जाए, हमें फ्रेश ऑक्सीजन ना मिले, तो हम प्लांट्स लगाएंगे और प्लांट हमारी ऑक्सीजन को क्या, CO2 को रिस्टोर करेंगे, कैंडल की बर्निंग को भी रिस्टोर कर देंगे। तो बदले में क्या देगा हमें, बदले में हमें ऑक्सीजन देगा प्लांट। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन गिवन बाय ग्रीन प्लांट्स एंड यूज कैंडल एंड ड्राई टू अलाइव एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 यूज प्लांट एंड प्लांट यू प्रोड्यूस O2। अब सेकंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जॉन इंजनहाउस। 1730 में बर्थ हुई थी इनकी, 1799 में इनका डेथ हुआ था। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू सनलाइट, सभी बच्चे देख लें अच्छे से।
इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की क्या इम्पोर्टेंस। उसने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट पे, जो उसका मॉडल प्लांट था। उस पर उसने क्या किया बेटा, एक उसने एक्वेटिक प्लांट लिया और उस प्लांट को उसने किस में रख दिया, एक पेट्री डिश में रख दिया। उस पेट्री डिश के अंदर वो क्या करता है, उस प्लांट का आधा पार्ट डार्क फेज में रख देता। आप ऐसे समझिए इसको, डार्क फेज का मतलब होता है बच्चे कि उसने उसको कवर कर दिया किसके साथ, रैप के साथ, है ना, जो इसका क्या रहता है, एल्युमिनियम फॉइल रहता है, उससे कवर कर दिया। ठीक है, तो कवर करने का मतलब उसको डार्क हो गया, और जिसको एक्सपोज रखा था वो लाइट की एक्सपोज थी। तो डार्क रिएक्शन में उसने देखा कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है लाइट की एब्सेंस में, बट फोटोसिंथेसिस हो रही है प्रेजेंस ऑफ लाइट में। उसको कैसे पता चला कि लाइट के चलते हुए उस एल्गा के अंदर, जो एक्वेटिक प्लांट था, उसके सरफेस पे छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए। क्या हो गए, छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए। तो फाइनली वो आगे जाके बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, बट उसने देखा, he noticed that no change in dark but light in light aquatic plants show bubbles in surface। तो aquatic plants जो होते हैं वो बबल शो करते हैं अपने सरफेस पे। later on इंजन हाउस फाइंड आउट दिस बबल इज नोन एज गैस बबल। इन बबल्स को क्या बोलते हैं, गैस बबल्स बोलते हैं, और वो गैस बबल जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। समझ में आगे बच्चे बात। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जूलियस वन सच, जिनको बैग से भी जाना जाता है। सच का मतलब होता है बैग, मतलब जूलियस वन सच, बैग के अंदर ग्लूकोज डाल देना। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बट ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये सब किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होगा। प्लांट्स हैव स्पेशल बॉडी हैव ग्रीन कलर्ड सबस्टेंस इन देम, टुडे वी नो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जिसको आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, तब उसको कलर्ड सबस्टेंस बोला जाता था जब ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का बच्चे कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर थाइलाकॉइड होती है और साथ में क्या होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चे, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा में हमेशा बेटा कौन सी डार्क रिएक्शन चलती है, और थाइलाकॉइड में कौन सी लाइट रिएक्शन चलती है। तो अभी हमें इतना ही जानना है कि सनलाइट की हेल्प से क्लोरोप्लास्ट क्या कर देता है बच्चे, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट। स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चे। व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, विच कलर ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव टू फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। कौन सी लाइट का कलर है जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। दैट इज ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, इन दोनों से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने से फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है बेटा बात। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छे से वीडियो वॉच करें बच्चे। थैंक यू।